हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइड वीडियो शेयर करना भाई, लाइक शेयर चैनल का कर देना है सब्सक्राइब। तो भाई देखो क्या कहते हैं, तुम अपना आज मैथ्स का पेपर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना 100% बेस्ट दे के आए हो। चाहे पेपर कैसा भी आए, हार्ड आए इजी आए, लेकिन तुम अपना बेस्ट दे के आए हो ना। तो ये लगा लो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि तुम अपना 200% दे के आए हो आज के पेपर में। और अच्छे से स्माइल बना के रहना है, चाहे पेपर कैसा भी हो, बुरा हुआ हो अच्छा हुआ हो, मतलब बढ़िया हुआ हो, कैसा भी कोई मैटर नहीं करना। अब अपन को देखो क्या कहते हैं, एग्रीगेट की तरफ मेहनत करनी है, क्योंकि जो इको एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो तुम्हारा एग्रीगेट बनाने में मदद करेगा। देखो अगर तुम्हारे किसी में 40 आ रहे 40 आ रहे ना, इको में फोड़ जाओ, इको के पेपर में सिस्टम सेट कर जाओ कि भाई मतलब तुम्हारे एग्रीगेट में कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि इको ही ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पेपर के एग्रीगेट बनाने में मदद करेगा और तुम्हारे को अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। मतलब 200 का स्कोर तुम्हारा आराम से बना देगा अगर इको में तुम्हारे 70-80 नंबर आ गए तो। ठीक है, इको एक बहुत अलग ही रोल प्ले करने वाला है। तो भाई इको की लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कैसी रहने वाली है। तुम्हें अब क्या करना है। तो देखो लोग सोच रहे हो कि इको इजी सब्जेक्ट, तो भाई इको को हल्के में मत लेना। ईगो का पेपर में जो दिखता है ना, वैसा कुछ भी नहीं होता। जो तुम सोच रहे हो ना कि मन में ये कर ये करूँगा, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात ध्यान रखना, कल बताऊंगा पेपर कैसे करना है, क्योंकि जो दिखता है ना वो होगा नहीं। ये बात ध्यान रखना इको के पेपर में बस। अगर किसी को अपना एग्रीगेट बनाना है तो कल की वीडियो देख के चले जाना। इको में गारंटी दे रहा हूँ 70-75 नंबर आराम से आ जाएंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इको के पेपर में कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। मतलब अलग ही लेवल की होने वाली है वो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट 1.5 डे में कैसे करना। भाई सारा रिलैक्स दूर कर लो अब, मतलब वो सारा रिलैक्स करो, सारा स्ट्रेस दूर कर लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ अब तुम। ठीक है, शाम को अपन 7 बजे से टाइम रखते हैं कि 7 बजे तक तुम्हारा 4 बजे छूट जाएगा। 3 घंटे में जो करना है करो। कहीं से आ रहे हो तो भी हो जाएगा 1-2 घंटे का तुम्हारा ट्रैवलिंग वगैरह। तो ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि भाई तुम्हारी कहानी शुरू होती है 7 बजे से। भाई सबसे पहली बात बता दूं, इको अगर किसी ने ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ रखी ना तो भी उसका काम बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना तुम्हें 7 बजे, अगर देखो भाई इको के किसी के कंसेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ही अच्छी बात है, वो रिवीजन लेक्चर मत देखना। लेकिन अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डाउट है ना, तो भाई रिवीजन लेक्चर देख लेना। यूट्यूब पे आज की डेट में बहुत सारे रिवीजन लेक्चर चलेंगे। सीटीसी क्लासेस के चलेगा, बहुत शानदार रिवीजन लेक्चर चलेंगे उनके। तो अग्रिका खत्री के चलेंगे, मतलब अग्रिका खत्री मैम के, मतलब तुम समझ जाएगा यार थोड़ा सा। ठीक है, सीटीसी क्लासेस अग्रिका खत्री मैम, इन दोनों के बहुत शानदार लेक्चर रहने वाले, बीसीके के इको के। तो देख लेना, अगर किसी को डाउट हो तो लाइव में ही देख लेना, अच्छा है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, 7 बजे से सबसे पहले इको का चैप्टर 1 और चैप्टर 5, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे में चैप्टर 1 और 5 निपटा देना है। ठीक है, 9 से 9:30 का ब्रेक लेना है। डिनर, चाय, कॉफी, दूध, ठंडा जो भी तुम्हें पीना है अपना कर लेना, मतलब 9 से 9:30 के। और तुम्हें करना क्या है भाई, हर तरीके किस तरीके को और बीसी के प्रिपेयर कैसे करनी है। भाई पहले आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ के जाना है। अगर जिस बच्चे ने आईसीआई का मॉड्यूल नहीं पढ़ा तो सारा काम खराब है भाई, मट्टी हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। भाई प्लीज पढ़ जाना इको का, क्योंकि पता है तुम्हें अगर इको में लाइन टू लाइन याद रहेगी ना, मतलब लाइन टू लाइन याद रहे, मतलब अगर तुम लाइन टू लाइन पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा पेपर में। और पेपर में इको का क्या होता है कि आईसीआई की बुक से ही आता है सारा। तो प्लीज आईसीआई के चैप्टर पढ़ के जाना सारे। चैप्टर 1 की रीडिंग लगाना, फिर बुक के पीछे के एमसीक्यू सोल्व करना, सिस्टम सेट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर 5 करना है, मतलब सारे चैप्टर तुम्हें ऐसे ही करना है। इको में रीड करना है, फिर पीछे के एमसीक्यू सोल्व करना है, और रीड करते हुए पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए जाना है। जो चीज़ तुम्हें डाउट लगे ना कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है, तो वहाँ पे एक स्टार बना देना या हाईलाइट कर लेना उसे। उसको वापस से कल की सीरीज में, मतलब कल के टाइम में या परसों पेपर वाले टाइम में वापस से देख के जानी है वो चीज़, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 7 से 9 के बीच में चैप्टर 1 और 5 एक एक घंटा दोनों को देना। दोनों बहुत फुद्दू चैप्टर है इको के, और 9-9 नंबर का वेटेज रखता है, मतलब 18 नंबर तुम्हारे रात को ही बन जाएंगे 2 घंटे में। ठीक है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके तो कर लेना। अगर भाई क्या कहते हैं, जिसको रिवीजन लेक्चर देखने हैं ना, तो आज रात में सारे रिवीजन लेक्चर देख के निपटा देना। कुछ प्रीवियस देख लेना जो अपलोडेड पड़े हैं, और कुछ लेटेस्ट देख लेना। वरना ऐसे करना जैसे चैप्टर 1 का रिवीजन लेक्चर देखा, फिर चैप्टर 1 पढ़ लिया, बुक के एमसीक्यू सोल्व कर लिए, सिस्टम सेट हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा भाई भी ऐसे ही करके गया था, मैंने तो लास्ट टाइम रिवीजन लेक्चर देख के गया था इको में। ठीक है, तुम्हारे 9 से 9:30 का ब्रेक ले लिया, फिर क्या करना भाई, तुम बीसी के उठाना। बीसी के में चैप्टर 4, 5, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, बस ये 4 चैप्टर करके चुपचाप सो जाना 11:30 बजे। ठीक है, सुबह उठना 4 बजे, 11:30, ठीक है तुम 4 बजे उठ जाना, 4 बजे उठना सुबह। ठीक है, 4 से 5 से 6, मतलब 4 से 6 में तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 2 है ना तुम्हारा डिमांड वाला, डिमांड सप्लाई वाला, उसको निपटा देना इको के को। क्या करना, रिवीजन लेक्चर देखना है देख लेना, तो तुम्हारा 1 घंटा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 घंटे के रिवीजन लेक्चर, 1-1.5 घंटे का। उसमें क्या करना तुम्हें, 4 से 6 में यूनिट 3 से चालू करना, सप्लाई से। सप्लाई पहले करने से बेनिफिट क्या रहेगा कि भाई सप्लाई का जो तुम्हारे को सप्लाई का चैप्टर है यूनिट छोटी, और सप्लाई इतनी इजी है कि अगर तुमने सप्लाई कर ली ना, जो यूनिट 1 है ना डिमांड, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यूनिट 1 पहले कर लेते, नहीं भाई मत करना, सप्लाई पहले करना। सप्लाई बेशक 4-5 नंबर का वेटेज रखती हो, लेकिन अगर तुमने उसको कर ली ना तो डिमांड करने में कहीं जोर नहीं आएगा, कहीं जोर नहीं आएगा, समझे। यूनिट 3, यूनिट 1 और यूनिट 2
ऐसे करना है। और 2 घंटे बहुत है इसके लिए। रीडिंग करनी है, अंडरलाइन करना है हाथों हाथ, और फिर क्या करना है, तुम्हें अपने बुक के एमसीक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है। 7 से 7:30 का ब्रेक लेना। 7 से 7:30 का ब्रेक क्यों, तुम 7 से 8:30 का ब्रेक लेना, नहाना वगैरह कर लेना, डेली रूटीन वगैरह में जो तुम्हारा डेली का काम है ना, मैं सारे निपटू लेना, और ब्रेकफास्ट भी कर लेना, आज जल्दी कर लेना, ठीक है। अब तुम क्या करना, 8:30 बजे भाई, 8:30 से 9:30, 10:30 चैप्टर 1 निपट, वो 8:30 से 9:30 में चैप्टर 1 निपटाना बीसीके का 8:30 से 9:30 में चैप्टर 1, ठीक है। 9:30 से 10:30 और 11:30 मतलब 11, 1.5 घंटा सिर्फ तुम्हें चैप्टर 2 में देना बीसीके। तुम्हारे बीसीके के 4 चैप्टर अगर तुमने ये कर लिए ना तो लेवल ही आर पार है, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या करना है कि अपना 10 बजे तक, नहीं 9:30, 10:30, 11 बजे तक ना तुम्हें 8:30 से 11 बजे तक 2.5 घंटे में बीसीके के चैप्टर 1 और 2 करने। चैप्टर 1 को 1 घंटा लगेगा और चैप्टर 2 को 1.5 घंटे, इनफ है। रीडिंग करना, बुक के पीछे के एमसीक्यू सोल्व करना, ठीक है। 11 बजे के बाद 11 से 11:30 का एक लिटिल ब्रेक ले लेना, मतलब आधे घंटे का ब्रेक ले ही लेना। तो मुझे पता है आलसी हो और इको को बिल्कुल चिल होकर करोगे तो भाई चिल मत होना, एग्रीगेट बनवाएगा ये सब्जेक्ट, बस ध्यान रखना। और इंस्टाग्राम जिंदाबाद है तुम्हारे भाई का, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का पेपर पड़ा है इंस्टा वो टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर सिर्फ उस प्रीवियस ईयर के एक अटेम्प्ट का पेपर है, वो दूंगा। सिर्फ टेलीग्राम पे पेपर के लिए मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट क्वेरी हो तो पूछ लेना। दोनों के लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे, ठीक है। 11 बजे तक तुम्हारे 4 चैप्टर हो गए बीसीके के, 11:30 तक ब्रेक। फिर क्या करना भाई, 12:30 से 1:30 और 1:30 से 2:30, मतलब 2 घंटे तुम देना मार्केट वाले चैप्टर को। मार्केट ज़्यादा ईजी है कॉस्ट और प्रोडक्शन से। चैप्टर 4 तुम्हें 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, और सीटीसी क्लासेस के रिवीजन लेक्चर देख लिया ना मार्केट का, तो 1-1.5 घंटे में तुम्हारा मार्केट निपट जाएगा रिवीजन लेक्चर देखने के बाद, तो ठीक है। अच्छे से मार्केट करना। कितना बता दिया तुम्हें, 12:30 से, हाँ 11:30 से 12:30, 1:30 बजे तक तुम्हारा काम नहीं बता दिया, तो मैंने तुम्हारा मार्केट तक की बात हो गई, ठीक है। तो वही देखो, अब तुम्हारी मार्केट तक की बात हो गई तो तुम ही लगा लो कि तुम्हारे 70 नंबर का काम हो चुका है पेपर का, समझे। अब बात करनी है हमें प्रोडक्शन कब करना है। भाई प्रोडक्शन तुम करना 2:30 बजे से, 1 घंटा तुम कुछ ही करना, लंच वगैरह कर लेना अपना। 2:30 से 3:30, 4:30, 4:30 बजे तक प्रोडक्शन निपटा देना। 2 घंटे बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन के लिए, 1.5 घंटे में निपट जाएगा प्रोडक्शन जैसा चैप्टर, लेकिन फिर भी तुम्हें 2 घंटे दे रहा हूँ, आराम से निपटाना। अगर भाई छोड़ के कुछ मत जाना, इको के पांचों चैप्टर कर लेना। अगर किसी को कोई सा भी चैप्टर डाउट लगे ना तो पहले रिवीजन लेक्चर देखना, किसी के देखना, चलो मेरी तरफ से तुम, लेकिन रिवीजन लेक्चर देखना फिर करना उसको। लेकिन प्लीज कर जाना सारे चैप्टर, क्योंकि एग्रीगेट यही बनवाएगी, यही तुम्हें 200 का स्कोर पार कराएगी, यही तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर करवाएगी। अगर ये लगा लो तुम्हारे 40-40 भी आ गए ना सब में, अगर एग्रीगेट नहीं है तो खुद को कोसते रह जाओगे कि इको में मेहनत क्यों नहीं करी। अगर इको में मेहनत कर लेते तुम्हारे जो 5 नंबर से रहते हो, 10 नंबर से रहते हो ना, तो इको की वजह से तुम पार नहीं हो पाते। बात ध्यान रखना, मेरे पास कई सारे बच्चे जिनकी इको में 45-50 नंबर आते हैं और ओवरऑल 195 196 बन जाते हैं स्कोर। क्यों नहीं बन पाता 200 का, कि भाई इको में नंबर कम रह गए। तो ये बात ध्यान रखना कि इको तुम्हारे लिए अप्रतिम लेवल की होने वाली है, ठीक है। और अब देखो बीसीके के ना 2 चैप्टर बच जाएंगे तुम्हारे, तो भाई बीसीके के 2 चैप्टर के लिए मेरी यही एडवाइस है कि भाई चैप्टर 3 पढ़ लेना। जिस बच्चे को कंपनी वगैरह में मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लोंडो को तो खासकर इंटरेस्ट होगा भाई, जो हमारे लड़के हैं भाई, मतलब हमारा अलग ही रहता है थोड़ा सा कि भाई कंपनी वगैरह के बारे में जानना कि क्या रहता है, और पता भी रहता है। देखो आजकल सबको पता रहता है कि इसका क्या प्रोडक्ट है, तो भाई थोड़ा सा ओवरव्यू लेते जाना कि मेनली ये क्या पढ़ना कि किस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या टैगलाइन है, मतलब जो उसकी सेल्स पिच होती है ना, मतलब जो उसकी लाइन होती है, जैसे नेस्ले का गुड फॉर लाइफ है, तो भाई इस तरीके से लाइन वगैरह। विजन मिशन पढ़ लेना, विजन मिशन के नाम से दे रखे होंगे, विजन देख लेना, मिशन देख लेना, और थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी ले लेना। तो इससे अगर जैसे तुम्हारा 8 नंबर का चैप्टर आता है ना, 6 से 8 नंबर का, तुम्हारे 3-4 नंबर इसी से ही निकल जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर 6 से भाई देखो डेफिनेशन आएंगी, तो क्या कहते हैं, कुछ तो तुम्हें 2-3 तो ऐसी होगी जो देखते ही आ जाएगी, और कुछ ऐसी होगी भाई नहीं आएगी, तो उनको छोड़ देना, जरूरी नहीं है हर चीज़ करके जानी, क्योंकि तुम चैप्टर 6 में उलझ गए ना तो सारा सब कुछ धरा रह जाएगा। और फिर क्या करना, इको की ना एमटीपी कर लेना। क्या करना, जज मत करना एमटीपी से अपने आप को, लेकिन इको की एमटीपी सोल्व करके देख लेना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारा टाइम बच रहा है अब शाम को 6 बजे के बाद से ना, 6-7 बजे के बाद से, तो एक बार एमटीपी करके देख लेना इको की, ठीक है। और फिर भाई सुबह उठ, रात को जल्दी सो जाना, 10 बजे एकदम चिल होकर सोना, लेकिन मेहनत पूरी करनी। और देखो वीडियो देख लेना कल वाली की, क्योंकि बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। और सुबह उठो ना अगले दिन पेपर वाले दिन, तो भाई वो चीज़ जो तुमने टिक कर रखे ना, जो तुम्हें हार्ड लग रही है, जो तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है, उसको रिवाइज करके जाना, और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। इको के पेपर में आखिरी पेपर बच रहा है, और अब तुम्हें क्या ही कहूँ कि मतलब एग्रीगेट बनवाएगा ये सब्जेक्ट, बहुत ध्यान से करना, रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। और पास्ट ईयर वो पेपर पढ़ा है मेरे पास एक अटेम्प्ट का, तो टेलीग्राम पे सिर्फ पेपर के लिए मैसेज करना, तुम्हारे डाउट मत पूछना, इंस्टाग्राम पे पूछना भाई, टेलीग्राम बहुत बोरिंग लगता है मुझे, ठीक है। अब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, स्माइल।